पार्वती तो भोलेनाथ ने की धर्म के खम्मा ना देखो ही महाराज सो तो देखो ही तो फिर नहीं डाली रहो। आज महाराज घर को उदास गए हैं और जिस समय महारानी ने देखा आई महाराज कैसे आज उदासी कैसे। रानी उदासी तो इसलिए है कि जिस बच्चे ने आज तक दुनिया नहीं देखी और एक बेटा की आस में मैं जिंदा बैठा हूं, बेटे ने जन्म तक नहीं लिया और आज 6 महीने के बेटे को और महात्मा ये कह रहे हैं कि काट के तुम मेरे बीमारी पर चढ़ा दो तो सही हो जाऊंगा। अरे महाराज कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो तुम। तो देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में लंका कांड में जिस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को गोद में लिए बैठे थे तब क्या लिखा है कि सुतबित नारी भवन परिवार लड़का वित्त धन स्त्री परिवार बार बार भी मिल सकते हैं। महाराज जाके पीछे हिम्मत आ रहा आप अपने धर्म का काम पूरा करिए उसे अधूरा मन छोड़िए। श्रोता बंधु आज रानी ने हिम्मत नहीं हारी और जिस समय रानी को धरती पर लिटाया था महाराज मानधाता ने 6 महीने की संतान थी उधर में। श्रोता बंधु कितनी कठिन परीक्षा थी, कितनी कठिन परीक्षा थी। एक बात जीवन में ध्यान रखना रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जितनी चौपाई लिखी हैं उनमें सबसे ज्यादा अच्छी और सबसे ज्यादा सुंदर चौपाई कौन सी है, सबसे अच्छी कौन सी है। देखो हम बता रहे हैं पढ़ के देखना तुम कभी। एक एक चौपाई महामंत्र का काम करती है और इस चौपाई को हम बताएंगे। उसके बाद हमारे नेताजी सुभाष यादव जी 2 शब्द हमारे कथा पंडाल के लिए कहेंगे। वो चौपाई सुनो, वो सबसे अच्छी चौपाई कौन सी है। के जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करई सब कोई। राम सिया राम बोलो राम सिया राम बोलो। देखो सुनो हमारे कथा पंडाल में 2 बहुत सुंदर थाली की रामायण के गायक बैठे हैं। चाचा बखेड़ी सिंह बैठे हैं, केपी सिंह अमीन साहब बैठे हैं कि जा पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करें सब कोई। लेकिन भगवान का पास कहां रहता है, भगवान पास कहां करता है, इसका अगला चरण बता रहा है। कौन सा कि जाकी कपड़ा दंभ नहीं माया और ताके हृदय बसी रघु। राम बोलो राम सिया राम बोलो। जाके कपट दंभ नहीं माया और ताके हृदय बसे रघुराया। भगवान वहां निवास करते हैं। और मेरा अनुरोध है हमारे नेताजी सुभाष यादव जी से कि वो कथा पंडाल में आए और 2 शब्द हमारे कथा पंडाल में हमारी जनता के लिए कहें, क्योंकि वो भी एक स्वयं कथावाचक हैं और ऐसे कथावाचक के सुपुत्र हैं जिनको 4 प्रांतों में कथा कहने का नाम प्राप्त हुआ, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ उन्हें 4 प्रांतों में। जरा माइक दे दिए। जल्दी दे। हेलो हेलो, आप सभी
उपस्थित श्रोता बंधुओं का, पूज्य माता पिता, युवा साथी, नौजवान भाइयों, प्यार के पात्र बच्चे, आप सभी को सादर शिष्टाचार, सभी बड़े बुजुर्गों को चरण वंदन, अभिनंदन। व्यास मंचासीन बड़े भाई श्री शास्त्री जी और उनके समस्त साथीगण, पूज्य सभी देव स्वरूप संतजन, आप सबको यथोचित शिष्टाचार के साथ आज बहुत मन से आपको सुनने आया हूँ, इसलिए केवल 2 बातों में बात खत्म कर रहा हूँ। बीच में कई जगह कार्यक्रमों को शॉर्ट कर करके आया हूँ, कल की उम्मीद नहीं थी मुझे आने की। जब रामचरितमानस की बात चल रही है तो 2 बातें बस याद कर लीजिए, कल्याण संभव है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने जहाँ ये लिखा है वहाँ दूसरा भी लिखा है कि प्रातः काल होत रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। विशेषकर नौजवानों से, प्रातः काल होत रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। 12 कलाओं का अवतारी राम जब अपनी सुबह की दिनचर्या शुरू करता है तो न तो आज के नौजवानों आपकी तरह से गुटखा तंबाकू सिगरेट पी के शुरू करता है, न शराब का सेवन करके शुरू करता है, न मैया बाबुल की तरफ आंखें नटेर के शुरू करता है। प्रातः काल होत रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लेने के बाद शुरू करता है। इसलिए हमें और आपको जब रामचरितमानस की कथाएं सीख या सुनने आए हो तो